भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज। आज हम आए हुए हैं जमुई जिला अंतर्गत खैरा प्रखंड के झुंडो गांव में और ये वार्ड नंबर 6 है। और ये जो हमारे सामने देख रहे हैं ये अर्धनिर्मित भवन बिल्डिंग, ये जो है आंगनवाड़ी केंद्र है जो कि अर्धनिर्मित है। और ये अर्धनिर्मित आज से नहीं 2011 से है। और जैसा हमको जानकारी है, हालांकि हम यहाँ के जो आए हुए लोग हैं इनसे भी जानेंगे। आपको पहले हम इसके बारे में अच्छा से बता दें। आंगनवाड़ी जो चलता है केंद्र, उसका जो भवन होता है, एक केंद्र होता है जो सरकारी केंद्र होता है, उसको निर्माण के लिए इतना निर्माण कार्य हुए हैं और ये भी 2011 में हुए हैं जैसा हमें जानकारी है। और अभी वर्तमान में जो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं वो तो इसमें नहीं चल रहा है, क्योंकि इसको देख के आपको पता चल रहा है कि इसमें चल भी कैसे चलेंगे, ना ऊपर छत है। ये जो आंगनवाड़ी सेविका हैं उनको अपने घर पे चलाना पड़ रहा है। और ये आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 51 है। और आप देखिए अर्धनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र का स्थिति। और 2011 से अभी तक कोई संज्ञान में नहीं है कोई पदाधिकारी का, और कोई भी पूरे सिस्टम इतने लापरवाह है कि किसी के संज्ञान में नहीं जा पाया है अब तक कि ये अर्धनिर्मित क्यों है। आधा पैसा खर्च होके आधा पे रुक गया है। और यहाँ पे जिनके घर में आंगनवाड़ी केंद्र चलता है, जिनके घर में आंगनवाड़ी सेविका हैं, उनके घर से भी एक लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कन्हैया कुमार सिंह है। कन्हैया कुमार सिंह है जी। अच्छा, ये जिस जगह पे हम खड़ा है जी, ये अर्धनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्र ही है ना जी। ये कब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ? जी 2011 में। 2011 में। अभी जी। 2021 चल रहा है, जी लगभग 10वां वर्ष जा रहा है। जी। तो अब तक इसका पूर्ण रूप से क्यों नहीं हो पाया, कुछ जानकारी? देखिए उस समय चल रहा था तो हम लोग सोचे कि काम हो जाएगा, तो 6 महीना में इतना काम हुआ 2011 में। उसके बाद फिर इतना काम करके स्टॉप मार दिया गया, मतलब काम आगे बढ़ाया ही नहीं। हम लोग मुखिया जी को बोले, जो यहाँ का पंचायत सचिव थे उनको बोले, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई पदाधिकारी को बोले? जी पदाधिकारी को किनको बोलेंगे, ऊपर जो जिनके अंदर में काम था उन्हीं को ना बोलेंगे, तो उनको जब वो आपके प्रतिनिधि जो है वो नहीं सुन रहे थे तो एक बार पदाधिकारी को संज्ञान में देना चाहिए। जी पदाधिकारी को तो नहीं दिए थे, लेकिन अच्छा, मुखिया जी के पास कितना? जी 51 है। 51 है जी। आंगनवाड़ी सेविका जो है वो आपके कौन है? मेरी मम्मी है। क्या नाम हुआ उनका? ललिता देवी। ललिता देवी। और ये जो आंगनवाड़ी सेविका है जो केंद्र चल रहा है वो अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा होगा? जी घर के बगल में, मतलब एक ठो लिए हुए हैं भाड़ा पे, उसी में चल रहा। मतलब आप भाड़ा पे लेके उसमें चला रहे हैं? जी। और क्या क्या समस्या हो रहा है? ये तो समस्या देख ही रहे हैं आप, को लेके तो है ही। पूरा इसके अलावा समस्या। और कोई समस्या? और भी इसके मतलब बगल में रोड है जो कि बनने नहीं, मुखिया जी आज तक उसमें कोई काम नहीं किए हैं, वर्तमान मुखिया, और ना ही वार्ड सदस्य कोई काम किया है। एक ठो जो अभी जिस रोड से आप आए हैं वो रोड तो बना नहीं है। जो रोड से हम आए हैं ये बता रहे हैं, गली का बात कर रहे हैं, गली नहीं बना है, वार्ड नंबर 6 है। और ये आंगनवाड़ी केंद्र 51 है, 51 है। और जो आंगनवाड़ी सेविका हैं उनके ये पुत्र थे जो बता रहे थे समस्या को और परेशानी को। और ये एक बात और इनसे हम जानकारी में ले लेते हैं। एक और बात बता दीजिए कि जो आंगनवाड़ी केंद्र आपके घर पे चल रहा है कितने वर्षों से चल रहा है? जी 93 से चल रहा है। 1993 से चल रहा है। जी। 93 इतना लंबा समय होता है, इतना लंबा समय से चल रहा है और अभी तक भवन अच्छा से कंप्लीट करके नहीं दिया गया केंद्र के लिए। वही तो, जब उतना दिन से चल रहा था तो किसी तरह पुराने समय में चल रहा था। जब हमारे बिहार राज्य के मुखिया बने नीतीश कुमार, उनके रीजन में 5 साल तो काम हुआ नहीं, मतलब ये भवन का। जब 6ठे साल में जब काम स्टार्ट हुआ तो आधे अधूरा में रोक दिया गया। कुछ आगे हम लोग मुखिया के पास गए, जो इनका अभिकर्ता थे पंचायत सचिव, उनके पास गए, पता चला कि सारा पैसा निकल गया, लेकिन काम कहीं कुछ हुआ नहीं। ये बता रहे हैं कि जो आंगनवाड़ी केंद्र बनना था, जो यहाँ के जो तमाम इनके वार्ड के जो बच्चे होंगे उनका जो विकास होता, बनने के बाद इसमें एक शिक्षा मिलता, बाल विकास का एक योजना है, उसी अंतर्गत ये आंगनवाड़ी केंद्र है जो किस प्रकार से आधे अधूरा में लटक गया है
वो आप देख रहे हैं और हमारे सामने है वो आधा अधूरा विकास बिहार सरकार का, जो हम आपको दिखा रहे हैं। और भी तमाम जगहों पे जाते हैं, लेकिन हम ये पहला कवरेज कर रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र को लेके, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि 10 वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्र का जो भवन है वो लटका हुआ है। और क्यों लटका हुआ है, इस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होना चाहिए और जल्द से जल्द जांच कर इसका निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। उस जगह पे आए हुए हैं जहाँ पे कि वर्तमान में केंद्र चलते हैं, ये आंगनवाड़ी जो केंद्र है यहाँ पे चलते हैं। यहाँ देखिए एक बोर्ड है, काफ़ी पुराना बोर्ड है और यहाँ लिखा हुआ भी है समेकित बाल विकास सेवा परियोजना खैरा जमुई। केंद्र का नाम है, केंद्र का नाम झुंडो पूर्वी है। केंद्र संख्या 51 है और पंचायत का नाम झुंडो है और सेविका का नाम ललिता देवी है और सहायिका है, मिट गए हैं। सहायिका का नाम जो है बेबी कुमारी है। और ये बोर्ड काफ़ी पुराना बोर्ड है, क्योंकि जैसा बताया कि 93 से ये आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है और यहाँ पे जो सेविका हैं वो भी उपस्थित हैं। और आप देख सकते हैं कि एक जो भवन है वो अर्धनिर्मित होने के वजह से किस स्थिति में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना इनका मजबूरी बन गया है और जो सेविका है वो किस प्रकार से बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? ललिता देवी। ललिता देवी, आप सेविका हैं इस आंगनवाड़ी केंद्र का। अच्छा, कितने वर्षों से ये आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है? वही तो 2093 से 93 से चल रहा है। और कितने संख्या में बच्चा यहाँ पे आते हैं पढ़ने? 40। दिक्कत नहीं होता होगा यहाँ पे इसमें पीने वाले में? अब क्या करें। भवन अभी हम देखे वो अर्धनिर्मित पड़ा है। हाँ, तो कब बनने का उसका ये हुआ था? कब बनने का हुआ था वो याद नहीं है। वही मतलब पुराना है जिस वजह से आपको याद नहीं है। अच्छा, उसका कहीं पे अभी अर्धनिर्मित है, उसका शिकायत कहीं की है कि नहीं? वही किए हैं वहाँ CDPO पास में। CDPO जो है उनके पास की है, तो उधर से क्या रिप्लाई आया? बोले कि ठीक है, हम BDO साहब को बोले जहाँ जहाँ अधूरा है वहाँ काम हो जाएगा, जहाँ नहीं है वहाँ होगा। ये शिकायत दिए, रिपोर्ट दिए, कितने वर्ष हो गया होगा? 3 बरस हो गया। अभी तक कोई नहीं, कुछ जांच के लिए नहीं, कोई जांच नहीं, कोई खबर नहीं इसका। ये बता रहे हैं कि 3 वर्ष पहले रिपोर्ट दिए थे, जो भी आंगनवाड़ी सेविका कह रही हैं CDPO को, लेकिन 3 वर्ष के आज बाद हम आए हैं और अभी तक कोई जांच टीम नहीं आई है या फिर कोई पदाधिकारी अभी तक संज्ञान नहीं लिया। आपका नाम? कपिल देव सिंह। अच्छा, ये बता रही थी CDPO को 3 वर्ष पहले इन्होंने रिपोर्ट दिया था यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र को लेके और अभी तक कोई जांच टीम नहीं आई। और यहाँ पे जो आप लोग ये पढ़ाती हैं यहाँ पे, तो कितना समस्या? 40 बच्चा इसमें क्या कीजिएगा, मुश्किल से बैठता? हाँ, दिक्कत से बैठता है। हाँ, क्या कीजिए, क्या उपाय? अच्छा बताइए, सरकार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने भी कहती है और जगह भी नहीं देती है, और जो जगह बिल्डिंग या भवन जो देती है वो भी अर्धनिर्मित छोड़ देती है। तो आप बताइए कि कैसे होगा? शिक्षा भी देना है, बच्चे का विकास भी होना चाहिए और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी होना चाहिए, और आप जगह भी सही ढंग से नहीं दीजिएगा, तो ऐसे में कैसे बाल का विकास होगा और कैसे जो भी सेविकाएं हैं इस स्थिति में चलाएंगे, अपनी सेवा देंगे इन बच्चों को, और अपने समाज में, अपने गांव में कैसे जो बच्चे हैं उसका विकास करेंगे। ये सारी समस्या का जल्द से जल्द कोई हल होना चाहिए, जांच होना चाहिए। कितने शर्म की बात है कि 3 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई इस पे कार्रवाई नहीं हुआ है। जो भी उस भवन के ठेकेदार होंगे जिनको ये टेंडर मिला होगा, जो भी, चाहे वो प्रतिनिधि को मिले या किसी और व्यक्ति को मिला हो, उस पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होना चाहिए और जांच होना चाहिए। धन्यवाद।